गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यह आपका परमाणु है, कोई एटम है और इस एटम के जो नाभिक होता है उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या रहेगी वही क्या होगा, उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। इज़ दैट क्लियर? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जेड इज़ इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। चूँकि परमाणु उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होने का क्या मतलब है कि परमाणु न्यूट्रल होता है, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये बात आप सभी को अब तक पता चल गई होगी कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं, मतलब जितने धनावेशित कण होते हैं, उतने ही उसमें ऋणावेशित कणों की संख्या भी होती है। इसलिए आप अदर लैंग्वेज में ये भी तो बोल सकते हो कि किसी परमाणु की जो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये भी तो बात सही होगी। तो आपको क्या समझ में आया? चूँकि परमाणु उदासीन होता है, इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण भी उपस्थित होते हैं। अब हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अतः द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। आप सभी को पता होगा जो परमाणु होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या जिसे हम ए से डिनोट करते हैं वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका को आपको अपने कॉपी के ऊपर भी, जो कॉपी के है आपकी साइंस की, उसके वाइट पेज पर आपको इसको बनाना होगा। इसमें देखो क्या दिया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो 1 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 1। क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन ही उपस्थित होता है। हाइड्रोजन के पास केवल एक प्रोटॉन उपस्थित होता है। तो जैसे सपोज करो ये हाइड्रोजन का परमाणु है, तो उसके जो नाभिक में केवल एक प्रोटॉन उपस्थित होगा, तो उसके बाहर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा। तो इसका जो द्रव्यमान संख्या निकालेंगे वो क्या आएगा? क्योंकि द्रव्यमान संख्या ए इज़ इक्वल टू बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या के। तो प्रोटॉन की संख्या तो 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 0 है ना, तो इसीलिए इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 1 आएगी। अब हीलियम की बात करते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या क्या है? 2। जो परमाणु संख्या होता है ना वो प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है कि उसमें कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं, और जितने प्रोटॉन होंगे, चूँकि जो परमाणु होता है वो विद्युतीय उदासीन होता है, मतलब अगर इसके पास 2 धनावेशित कण हैं तो इसके पास 2 ऋणावेशित कण भी होंगे, तभी जाके परमाणु क्या होगा, विद्युतीय उदासीन माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या तो हमें पता है कि द्रव्यमान संख्या ए इज इक्वल टू कितना होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखो यहाँ पे तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता ही नहीं है कि हीलियम के पास न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो अभी हम इसको n लिखते हैं। लेकिन प्रोटॉन की संख्या हमको पता है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे है 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी द्रव्यमान संख्या को दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे आपको न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालना हो तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 का इस साइड में पक्षांतर करोगे। तो जब 2 का पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स क्या हुआ कि हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। इसी तरह से ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या है, मतलब जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, वो 8 होता है। दैट मीन्स 8 इसका क्या है, इसकी प्रोटॉनों की संख्या है। अब 8 प्रोटॉनों की संख्या हो गई और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 16 है। द्रव्यमान संख्या A इज इक्वल टू 16, P इज इक्वल टू 8, तो N इज इक्वल टू कितना होगा, हम क्या करेंगे 16 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। मतलब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8 होती है। इसी तरह से सोडियम का परमाणु संख्या है 11, इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो है 23। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 23 में से 11 को हम माइनस कर देंगे। तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1, तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी 12। इसी तरह से आज के लिए आपका होमवर्क ये रहेगा लेड में। तो लेड में देखो परमाणु संख्या कितनी है, 82 है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या दिया हुआ है 82, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या 208 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताना। और कल मैंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया है और उनके सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहो और आई होप मेरा यहाँ तक का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे समस्थानिक क्या होता है, और उसके बाद 1-2 क्लासेस और होंगी और फिर ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।